गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे आज आव्यू की एक्सरसाइज 3.2 बिहार बोर्ड के लिए। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि एक्सरसाइज 3.1 में आव्यू क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे आव्यू की प्रॉपर्टीज, आव्यू पर सक्रियाएं, ठीक है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसको आप क्या बोलते हो? आव्यू का योग, आव्यू का योग या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि दो दो आव्यू का योग कैसे करते हैं, मतलब दो आव्यू को प्लस कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास एक एक ये आव्यू है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स है, दूसरा आव्यू है 1 2 3 4 5 6। क्या ये दोनों आव्यू हमें निकालना है? a प्लस बी, हमें दोनों को प्लस करना है। देखो दो मैट्रिक्स का योग या दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है? जब उसकी कोटि सेम हो, मतलब उस आव्यू का ऑर्डर सेम हो। क्या बोलते हैं? कोटि। मतलब इसका कोटि है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों कभी भी प्लस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो अलग अलग है। इसका 2 इंटू 2 है, इसका 2 इंटू 3 है। तो ये तभी प्लस होंगे अगर इसका 2 इंटू 2 है, तो इसका भी 2 इंटू 2 होना चाहिए। तो आप एक काम करो, इसमें से ये हटा दो, अब इसका ऑर्डर कर लो 2 इंटू 2, ठीक है। अब आप इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। 1 2 3 4, 1 2 4 5। अब कैसे प्लस करते हैं? देखो दो अवयव को या दो मैट्रिसेस को, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 5 9, और इसका ऑर्डर भी या इसका कोटि भी 2 इंटू 2 है। समझ गए? तो याद रखना, दो आव्यूह या दो मैट्रिसेस तभी प्लस होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब दोनों की कोटि सेम हो, तभी वो प्लस होंगे। इसी तरह अगर आपको माइनस करना हो, a माइनस बी करना हो, तो क्या करेंगे? देखो इसमें भी सेम यही होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 4 5। अब क्या करो? इनको माइनस, एक में से एक गया शून्य, दो में से दो गए शून्य, तीन में से चार गए माइनस एक, चार में से पांच गया माइनस एक। ठीक है, तो समझ गए ना कि प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है आव्यूह के योग का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि दो आव्यूह के योग का गुणधर्म क्या होता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। प्रॉपर्टीज क्या होती है अंडर एडिशन? देखो पहली प्रॉपर्टी, पहला गुणधर्म है कि a प्लस बी, बी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है। ठीक है, a प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम ही होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। दूसरा, अगर आपको तीन आव्यूह को प्लस करना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। पहले इन दोनों को प्लस करो और फिर सी के साथ प्लस कर लो, या ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप बी प्लस सी को प्लस कर लो और फिर ए के साथ प्लस कर लो। ठीक है, देखो पहले आप ए प्लस बी को प्लस करो, उसको प्लस कर लो सी के साथ, या आप ऐसा भी कर सकते हो बी प्लस सी को प्लस कर लो, बी प्लस सी का योग कर लो और फिर उसका योग ए के साथ कर लो, तो वो भी बराबर होता है। ठीक है, तीसरा है, अगर आप ए में माइनस ए करोगे तो वो किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर। इसी तरह उल्टा भी, माइनस ए में ए प्लस करोगे तो वो भी शून्य हो जाएगा। और चौथा, अगर आप किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह ऐड करते हो, शून्य आव्यूह का योग करते हो, अगर आप किसी आव्यूह में शून्य आव्यूह का प्लस करते हो तो उसका क्या आएगा? वो ए ही आएगा। ठीक है, इसी तरह उल्टा भी। देखो इसको यहां तक, फिर बढ़ते हैं आगे।
देखो इसको यहां तक, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आव्यूह पर सक्रियाएं। आव्यूह पर सक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगला क्या है, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी एक नंबर से आव्यूह को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, मतलब कि जैसे ये देखो, आपके पास ये आव्यूह दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसका किसी अदिश के साथ गुणन करो, मतलब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे आपको बोलते हैं 2a निकालो, तो आप क्या करोगे, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12। समझ गए, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसमें आव्यूह में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब ध्यान से समझना। देखो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक आव्यूह दिया हुआ है 1 2 3 4, और दूसरा आव्यूह दिया हुआ है 5 और 6, हमें इन दोनों का गुणन करना है, मतलब कि हमें दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो a इंटू बी करना है। 1 2 3 4 5 6, देखो दो आव्यूह तभी मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान से सुनना। दो आव्यूह का गुणन कब पॉसिबल है, मतलब दो आव्यूह कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले तो अब इसका कोटि बताओ, इसका ऑर्डर बताओ। इसका कोटि है 1 2, दो पंक्ति और दो स्तंभ। इसकी कोटि देखो 1 2, दो पंक्ति और एक स्तंभ। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है। देखो दो आव्यूह का गुणन तभी हो सकता है, दो आव्यूह का गुणन तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनो। दो आव्यूह का गुणन तभी हो सकता है जब ये दोनों सेम हो। मतलब कि अगर यहां पे दो स्तंभ है ना, यहां पे देखो, सॉरी दो, हाँ दो स्तंभ है, तो यहां पे भी कितने स्तंभ होने चाहिए, यहां पे दो पंक्तियां होनी चाहिए। वो छोड़ो, आप बस इतना ध्यान रखना कि अगर यहां दो है तो यहां भी दो होना चाहिए, तभी जाके ये मल्टीप्लाई या गुणन होता है। ठीक है, अब कैसे करना देखो, और इसका जो कोटि आएगा ना, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसकी जो कोटि आएगी ना वो 2 इंटू 1 आएगी। ठीक है, जब आप इन दोनों का गुणन कर लोगे तो इसकी कोटि जो है वो 2 इंटू 1 आएगी। तो कैसे करना देखो, इसको इससे, ठीक है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहले कॉलम को, पहली रो को पहले कॉलम से। ठीक है, ये रो है, रो को कॉलम से या पंक्ति को स्तंभ से। तो 1 इंटू 5 5, बीच में प्लस 2 इंटू 6 12। ठीक है, इसी तरह अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो देखो पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 6 24, तो ये बनेगा 17 और ये बनेगा 24 प्लस 15 39। इसकी कोटि देखो कितनी आई, 2 इंटू 1 आई है, चेक कर लो। इसमें दो पंक्तियां और एक स्तंभ है, तो 2 इंटू 1, देखो हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ, अगर आपको बीए निकालना, बीए भी तो कर सकते हैं ना, बी इंटू ए। बी कितना दिया हुआ है, ये बी है 5 6, और ए कितना है, ये ए दिया हुआ है 1 2 3 4। इसमें देखो, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2, स्तंभ कितने हैं 1, इसमें कितनी पंक्ति है 1 2, और
दो पंक्तियां दो स्तंभ। देखो अब ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसमें बीए जो है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इनकी जो गुणन है ये नहीं हो सकता। ठीक है, जिसको आप लिख दो, ये नहीं हो सकता है, या आप इसको अंग्रेजी में लिख सकते हो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दो दो अवयव तभी मल्टीप्लाई होते हैं, तभी गुणन होते हैं जब दोनों ये सेम हो। तो इससे एक चीज क्या निकली कि जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर। तो आप यहां पे लिख सकते हो ये जरूरी नहीं है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो। इस बार 2 नंबर का क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, आपको बोला था ए बी निकालो और बी ए निकालो। सेम मतलब उसमें वैल्यू कुछ और थी, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ए दिया था, बी दिया था, और आपको बोला था ए बी और बी ए निकालो। देख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके भी गुण धर्म देख लो, इसके भी गुण धर्म है, अवयव के गुणन के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, या अवयव के गुणन के गुण धर्म। तो पहला क्या हमने बताया, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। ठीक है, दूसरा, अगर आपको 3 अवयव का गुणन करना है, 3 अवयव का गुणन करना है, ठीक है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, पहले BC को कर लो और फिर A के साथ कर लो, या पहले AB को कर लो फिर C के साथ कर लो। ठीक है, दोनों का आंसर बराबर, दोनों बराबर आएंगे। या पहले BC का गुणन कर लो, जो आएगा उसका A के साथ कर लो, या ऐसा भी कर सकते हो पहले AB का गुणन कर लो और उसका C के साथ कर लो, तो ये बराबर आएंगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है कि अगर आप A का गुणन B प्लस C के साथ करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथा होता है कि अगर आप A का I के साथ, अगर आप A का I के साथ गुणन करते हो, क्या करते हो, A का I के साथ गुणन करते हो, तो वो क्या आता है, वो A आता है। देखो कैसे, जैसे मान लो कि आपके पास A है 1 2 3 4 और I है 1 0 0 1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, I को, इसको बोलते थे हिंदी में, हमें तुम्हारी हिंदी में ना, हम पहली बार पढ़ा रहे हैं ना, तो हम थोड़ा भूल जाते हैं हिंदी में। इसको इंग्लिश में तो हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, हिंदी में याद नहीं है, चलो उससे हमने पहले तो पढ़ा ही आपको। अब देखो, आपको A इंटू आई करना है, तो कैसे करना है, देखो यहां लिखो 1 2 3 4, यहां लिखो 1 0 0 1। इसको किस तरीके से करेंगे, देखो पहले तो आप देखो इसकी कोटि क्या है, 2 इंटू 2, इसकी कोटि क्या है, 2 इंटू 2, है ना, तो ये दोनों बराबर है। ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है। अब आप क्या करो, इसको करो, देखो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, इसको इससे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0। अब इसी तरह इसको इससे 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। ठीक है, देखो कैसे करना है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, इसको इससे 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0, इसको इससे 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4। तो ये बनेगा 1 2 3 4। तो ध्यान से देखो ये क्या है, 1 2 3 4, तो वो किसके बराबर है, ए के बराबर। तो वही तो लिखा कि अगर आपके पास A इंटू
ए डॉट आई करना हो तो वो ए आता है। इसी तरह उल्टा आई डॉट ए करोगे तो वो भी ए आएगा। और एक आखिरी पांचवा, अगर आप ए को शून्य मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो शून्य होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को शून्य मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आव्यूह शून्य ही आता है। देख लो, अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी एनसीईआरटी। लो जी, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या, पहले प्रश्न में दिया हुआ है, मान लीजिए ए दिया हुआ है, ए ये ए आव्यूह है, ये बी आव्यूह है, ये सी आव्यूह है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए दिया, बी दिया, सी दिया, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक निकालना है। तो पहले में क्या करना है, ए प्लस बी निकालो। तो दोनों आव्यूह को प्लस करो। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। अब दूसरे में क्या करना है, ए माइनस बी, ए को बी से माइनस कर दो। 2 में से 1, 4 में से 3 1, 3 में से इसको हटा दो 5, और 2 में से 3 -3। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे में चाहिए 3a - c। तो इसको क्या करो, a को a ये है, इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो पहले 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6, माइनस सी ये दिया -2 5 3 4। अब इनको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो क्या बनेगा, 6 में से माइनस करो इसको, 6 2 8, 12 में से 5 निकालो 7, 9 में से 3 के 6, 6 में से 4 के 2, 6 2 8, 12 5 7, 9 में से 3 6, 6 में से 4 2। ठीक है, ये 3 हो गए। अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा आपको निकालना है ए बी। देखो कैसे सिखाया, पंक्तियों को स्तंभ से मल्टीप्लाई, ये ए है ये बी है, आपको इनका गुणन करना है। इसको इससे 2 × 1 2, 4 × -2 -8, इसको इससे 2 × 5 10, 4 × 4 16। अब इसी तरीके से अब इसको इससे 3 × 1 3, 2 × -2 -4, इसको इससे 3 × 5 15, 4 × 2 8। तो ये बनेगा -6 26 -1 23। ठीक है, अब आ जाओ पांचवें में क्या करना है, बी ए निकालना है। तो पहले यहां पे बी और ए लिख दो। देखो बी ए 1 5 -2 4 डॉट ए ये दिया मैं 2 4 3 2। अब इनका भी क्या करना, हमें गुणन करना है। तो इसको इससे 2 + 15, फिर इस वाले को इससे 4 + 10, इसको इससे -4 + 12, इसको इससे -8 + 8। ये बनेगा 17 14 8 0। लो जी, ये भी होगा, देखो इसको। अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, कंप्यूट द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसको निकालना है। तो क्या करो, देखो इनको सबसे पहले क्या करना है, दोनों को बीच में प्लस है, दोनों को प्लस करो। a + a 2a, b + b
2b माइनस b प्लस b 0, a प्लस a 2a। ठीक है, इसी तरह यहां पे भी इनको भी ऐसी, इनके बीच में प्लस है, मतलब इनका योग करना है, इन दोनों का योग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इन दोनों का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। अब इन दोनों का a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, फिर इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरे में इनका भी क्या करना है, योग करना है, बीच में प्लस है, माइनस 1 प्लस 12 11, 4 प्लस 7 11, 0 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 21, 3 प्लस 3 6, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। अब इनका भी कर लो। देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये भी 1। ये लीजिए, दूसरा भी हो गया। अब आते हैं तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणन करना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देख लो इसकी कोटि 2 इंटू 2 है, इसकी कोटि भी 2 इंटू 2 है, तो ये दोनों सेम बराबर है, तो इसका कोटि करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इससे माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर इसको इससे माइनस ए बी प्लस ए बी, इसको इससे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ये और ये क्या, ये और ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां देखना जरा कैसे करते हैं। देखो 1 2 3, 3 पंक्ति और 1 कॉलम, इधर देखो एक पंक्ति 1 2 3, 3 कॉलम। अब इसको क्या करना है, इनका गुणन करना है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको इससे 1 इंटू 2 2, एक, अच्छा एक चीज देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों बराबर है, तो इसका जो आएगा ना वो 3 इंटू 3 आएगा। ठीक है, इसकी कोटि 3 इंटू 3 आएगा, 1 इंटू 2 1, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, फिर 2 से 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। अब 3 को 2 से, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। देखो ये भी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, इसमें भी क्या करना है, इन दोनों का गुणन करना है। तो देखो इसका कोटि है 2 इंटू 2, इसका कोटि 2 इंटू 3, देखो ये दोनों बराबर है, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 आएगा। इसमें देखो इसमें 3 इंटू 3 आया था, है ना, इसमें भी 2 इंटू 3 आएगा, तो इसको इससे 1 माइनस 4, 2 माइनस 6, 3 माइनस 2, फिर इसको इससे 2 प्लस 6, इसको इससे 4 प्लस 9, 6 प्लस 3, तो ये बनेगा, ठीक है देख लेना एक बार,
2 + 6 4 + 9 6 + 3 -3 -4 1 8 13 9। ये लो जी, देख लो इसका इसका जो 2 × 3 आया, आप चेक कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो इन दोनों का करना है। इसका तो 3 × 3 3 × 3 है, तो कोई टेंशन नहीं है। इसको इससे 2 + 0 + 12, इसको इससे -6 + 6 + 0, इसको इससे 10 + 12 + 20, 10 + 12 + 20, इसको इससे 3 + 0 + 15, -9 + 8 + 0, इसको इससे 15 + 16 + 25, 15 + 16 + 25, 4 + 0 + 18, -12 + 10 + 0, -12 + 10 + 0, इसको इससे 20 + 20 + 30, तो ये बनेगा 14 0 42, 18 -1 40 56, 22 -2 70। देखो ठीक है, अब इसका अगला पार्ट आप खुद करोगे। इसके बाद तो अब अगला तो कर ही सकते हो, ये आप घर पे करोगे और ये वाला भी घर पे करोगे। ठीक है, अब बढ़ते आगे। चौथा, चौथे में देखो क्या दिया हुआ है, ए दिए, बी दिए, सी दिया, तो आपको निकालना है a + b b - c। ठीक है, आपको क्या निकालना है, a + b और b - c। उसके बाद क्या बोला, साथ ही स्थापित कीजिए कि a + b - c = a + b - c होना चाहिए। तो a दिया, b दिया, c दिया, देन कम्यूट a + b b - c, ऑल्सो वेरीफाई दैट, आपको ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, a + b, तो निकालो a + b, a और b को प्लस करो, 1 और 3 4, 2 में से 1 गया, 1 -3 और 2 -1, 5 और 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 3 -1 4। ठीक है, इसी तरह अब आप क्या करो, b - c निकालो, b को c से माइनस कर दो, ये b है, ये c है, 3 में से 4 गए, -1 -1 1 0 नहीं -2, 2 में से 2 0, 4 में से 0 4, 2 में से 3 -1, 5 में से 2 3, 2 में से 1 1, 2, 3 में से 3 0। ठीक है, अब आपको ये स्थापित करना है, मतलब आपको बताना है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, a + b - c, तो आपने b - c तो ये निकाला है, इसमें a जोड़ दो, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 0, -3 में से 0 -3, 5 में से 4 प्लस करना है 9। ठीक है, फिर 2 0 -1 -1, 2 + 3 5, 1 1 2, 1 में से 1 1 1 0 1। ठीक है, इसी तरह अब आप निकाल दो a + b - c। देखो a + b तो आपने ये निकाला है, इसमें c माइनस कर दो, तो क्या बनेगा, ये c है, ये a + b, 4 में से 4 0, 1 में से 1 0, -1 में से -2 -3, 9 में से 0
9, 2 में से 3 -1, 7 में से 2 5, फिर 3 में से 1 2, 1 में से 2 3, 1 सेकेंड, -1 में से 2 1, और 4 में से 3 1। देखो दोनों 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 बराबर है, देखो ये दोनों बराबर है, तो अब लिख सकते हो a प्लस, हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों बराबर है। a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर है? a प्लस बी माइनस सी। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखो, बस एक आखिरी क्वेश्चन कराएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन है 5वां, ये 5वां ये था, ये 5वां था, छठा था, चौथा हो गया ना, ये 5वां है। ठीक है, इसको ठीक करना है, ये 5वां, ये छठा नहीं है, ये 5वां है। इसमें देखो a दिया b दिया, आपको निकालना है 3a माइनस 5b। ठीक है, तो सबसे पहले 3a निकालो, 3a, तो सबको 3a को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 3 5, इन सबको 3 से, 1 2 4, और इन सबको 3 से 7, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2। ठीक है, फिर आपको चाहिए 5b, इन सबको 5 से कर दो, 2 3, 1 इंटू 5 1, 1 2 4, 7 6 2। उसके बाद क्या करना है, 3a में से 5b माइनस कर दो, 7 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, सारे शून्य हो जाएंगे, चेक कर लो। ठीक है, ये लो जी, बाकी हम आपको कल करवा देंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे अपलोड। देख लो जी, ये कंप्लीट हो गया आज का।